अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि इसको उर्दू में माहिर नफ्सियात कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करूँगी, जो कि मैं पहले भी करती हूँ, लेकिन मैं आज आपको कुछ टेक्निक्स बताऊँगी कि हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल कर सकते हैं और उसको कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कोट करना चाहती हूँ DBT के बारे में, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, जिसका एक स्ट्रेटजी है, जिसकी एक वर्कशीट है, जिसका नाम है प्लीज़। अब प्लीज़ को अगर हम लोग देखें तो ये एक्रोनिम है, तो उसमें उन्होंने बताया कि PL से तो फिज़िकल आपकी इलनेस के हवाले से तो कुछ कहा गया है, लेकिन उसमें इस एक्रोनिम को फॉलो करते हुए कहा गया है कि हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतरीन कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले E आता है। E का मतलब होता है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में हमारी फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी है और हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी मेंटल एक्सरसाइजेज भी हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जिस तरह के मैं अपना पहले भी बताती रहती हूँ और अपने बहुत सारे क्लिनिकल सेटिंग्स में अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करती हूँ, बताती हूँ कि कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की जाएँ। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में डायफ्राम ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव होती है अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा स्क्वायर ब्रीदिंग होती है, वो भी बहुत इफेक्टिव होती है, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे शेयर की जाएगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको जो आपके लिए आसानी है, हम लोग वॉक कर सकते हैं, अपना जिम की एक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जॉगिंग कर सकते हैं, कोई डांसिंग जिन लोगों को शौक़ है वो कर सकते हैं। तो मैं अब आपको साइंटिफिकली प्रूव करूँगी, बताऊँगी कि मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ को क्यों इतना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ और फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देती हूँ। अपनी डेली लाइफ में मैं खुद भी ये चीज़ें रोज़मर्रा में इस्तेमाल करती हूँ। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ और अपनी एक्सरसाइज फ़िज़िकल एक्सरसाइज जिसमें मैं इलिप्टिकल यूज़ करती हूँ। तो जो भी लोगों के ये हैं उसके हिसाब से हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग वो स्ट्रेटजीज़ वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो दोस्तों, एक्सरसाइज की इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम लोगों में जब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं, तो कोई केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से आ जाते हैं, जिस तरह कि हमारे खुशी के हार्मोन्स वो कम हो जाते हैं और हमारा स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ मैं बताऊँगी कि एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। वो वही खुशी के हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन्स हैं, सेरोटोनिन है, मेलाटोनिन है, ये सारी जो है एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग अपनी बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये इसका बहुत ही नेचुरल सोर्स है। इसके अलावा सन एक्सपोजर भी बहुत एक नेचुरल सोर्स है, जिसके थ्रू आप सेरोटोनिन अपनी बॉडी को दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं सन एक्सपोजर का उस तरह नहीं कह रही कि कोई तपती हुई धूप है आप उसमें जाके बैठ जाएं। जो सुबह की किरणें होती हैं फजर की नमाज के बाद, तो फजर के टाइम बहुत इफेक्टिव होता है कि अपनी बॉडी को सन से एक्सपोज करें। तो जब सन से एक्सपोज करते हैं तो आपके अंदर सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, जो कि बहुत अच्छा है। ज़्यादातर जो एंग्जाइटी के क्लाइंट्स होते हैं उनका यही मसला होता है कि वो सेरोटोनिन उनकी बॉडी में उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर एंग्जाइटी और घबराहट, बेचैनी, डर, खौफ पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इससे हम लोग सेरोटोनिन अपने बॉडी में नेचुरली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है टेक्निक, वो कहता है अवॉइड मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स, यानी कि मूड को जो ऑल्टर करने के लिए ड्रग्स होती हैं उनको अवॉइड किया जाए, जो बगैर वजह के लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंडिकेटेड आपको डॉक्टर ने आपको दी हुई है तो वो ठीक है, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल और उन चीज़ों को बगैर किसी मौलिद से मशवरा किए बगैर अपनी ज़िंदगी में डालना, वो भी गलत है। फिर आता है आपका एस से कि आपकी स्लीप आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए, स्लीप आपकी अच्छी और आपकी ईटिंग हैबिट्स हो। मैंने दोस्तों अपने देखा है कि जब मैं अपनी क्लाइंट्स की हिस्ट्री बहुत डिटेल में लेती हूँ, जब हिस्ट्री नहीं जाती तो लाइफस्टाइल को देखा जाता है तो बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, जिसमें यही होता है कि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, डाइट बहुत अनहेल्दी खाते हैं और उसके बाद स्लीप पैटर्न्स इतने डिस्टर्ब हैं। और उसका एक रीज़न है कि एक्सपोजर टू स्क्रीन टाइम अलॉट, ठीक है ना, कि मतलब लोग हर वक्त मोबाइल फ़ोन्स में एक्सेसिव उसका इस्तेमाल करना। एक होता है म्याना रवि से एक्सीड करके मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, आईपैड रातों को देर तक देखना, लैपटॉप रातों में लैपटॉप में काम जो करते हैं वो तो ठीक है, आपकी वर्क की डिमांड है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी आपके अंदर बॉडी के अंदर इस तरह के प्रोडक्शंस करता है, जो कि आपको आपकी स्लीप को भी डिस्टर्ब करते हैं, जिसमें होता है कि वो मेलाटोनिन जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, स्क्रीन टाइम उनको डे की वजह से, जिस तरह क्योंकि जैसे हमारा एक दिन का एक होता है पूरा एक निज़ाम होता है, दिन में डे लाइट होती है, तो स्क्रीन टाइम भी उसी तरह की लाइट्स प्रोड्यूस करती है। इसी वजह रात में जो लोगों की स्लीप डिले होती है, स्क्रीन के साथ स्क्रीन भी वही लाइट प्रोड्यूस कर रही होती है, इसीलिए जैसे वो डे के होते हैं तो दिमाग हमारा यही समझ रहा होता है कि अभी डे है, तो वो मेलाटोनिन जो कि हमारा स्लीप हार्मोन है उसको प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, इसीलिए वो लोगों में स्लीप के मसाइल होते हैं और नींद की कमी का वो लोग शिकार होते हैं।
ये तो मैंने आपको एक्सरसाइजेस की इंपॉर्टेंस बता दी है। अब जो अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में कोई गोल्स वगैरह सेट रखने चाहिए। देखिए, गोल्स को सेट रखने, इससे माइंड इंगेज रहता है, कहीं बिजी रहता है और आप नेगेटिव एक्टिविटीज़ में नहीं आते। इसके अलावा फॉरगिविंग का एटीट्यूड लोगों दोस्तों अपने अंदर डालना के शुरू करें, क्योंकि बहुत सारा मैंने माशरे में देखा है जो मेरे पास नफ्सियाती मसाइल लेके आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं कि बोगस, कीने और इस तरह की चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को रखना। तो फॉरगिव करना सीखें ताकि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा पर्सनली उन चीज़ों को लेना, तो इवन कोई व्हाट्सएप के ग्रुप पे, कहीं और पे ग्रुप पे बात हो रही है तो उन चीज़ों को भी पर्सनली लेना, वो भी गलत बात है कि आप उनको पर्सनलाइज ना करें, बल्कि एक सिचुएशनल के तौर पे उसको तनाज़र से देखना शुरू करें। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको अपनी ज़िंदगी में रोज़ अप्लाई करें। फिर रीडिंग का लोगों में रुझान नहीं है, लोगों को रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बुक्स को रीड करना चाहिए, ताकि इससे आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज भी इन्हांस होती है और आपको पता चलता है कि आपको ज़िंदगी को आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। रीडिंग की हैबिट को डालने की कोशिश करें। फिर एक ये भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ग्रैटिट्यूड जर्नल, वो होता है एक शुक्रगुजारी का एक छोटी सी कोई डायरी मेंटेन करना। चले आप लोग रोज़ नहीं कर सकते, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, या चले आप 2 हफ्ते में 1 आध दफ़ा, आप सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो कि आपको अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, अता की हुई हैं। हम लोग इतना कई दफ़ा नेगेटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना मनफी थिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो अल्लाह ने हम लोगों को अच्छी चीज़ें दी होती है, हम लोग उनसे बिल्कुल उनको बस फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उनको टोटली इग्नोर करते हैं। तो जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखेंगे, उसमें आपको खुद ब खुद शुक्रगुजारी होगी, तो आपको खुद ब खुद आपको एहसास होगा कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी लोगों से किस तरह बेहतरीन है। फिर थॉट रिकॉर्ड शीट का भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है, कि थॉट रिकॉर्ड शीट्स को मेंटेन करें। जिनकी मनफी थिंकिंग है वो अपने थॉट्स को लिखने की कोशिश करें, बार बार लिखें। जब वो लिखेंगे और कुछ दिनों के बाद भी देखेंगे तो कई दफ़ा होता है आपके अंदर खुद से भी एहसास होता है कि ये बहुत छोटी सी बात है जिसके ऊपर मैंने इतना सोचा है या इतना ज़्यादा रिएक्ट किया है और मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो थॉट रिकॉर्ड शीट को मेंटेन करें, उसमें लिखें कि भाई आपका थॉट का एविडेंस फॉर, एविडेंस अगेंस्ट, जो कि मैं अपने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, एविडेंस फॉर क्या है, एविडेंस अगेंस्ट क्या है। इस थॉट को मैं पॉजिटिव करके सोचूंगा या सोचूंगी तो वो कैसे बनेगा और उसका मेरे बिहेवियर पे, मेरे इमोशंस के ऊपर क्या असर होगा। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं और स्टेबल कर सकते हैं और अपनी अटेंशन को, अपनी फोकस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के भी थ्रू, फिजिकल एक्सरसाइजेस के थ्रू। और जब आप लिखते हो चीज़ों को तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को, जब आप लिख के अपने सामने रखते हो तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।